विनोदानंदन गरुड़ जी जब अंडा फोड़कर बाहर निकले तब उस समय वो खुदा से बहुत व्याकुल था, पर उनका आकृति को देख के उनका माँ को बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि उनका शरीर जो था वो पहाड़ जैसा था। और वो कहने लगे अपनी माँ से, माँ मुझे बहुत भूख सता रहे, आप मुझे कुछ भोजन दो। पुत्र, मैं तुम्हारा खुदा को मिटाने के लिए असमर्थ हूँ। तुम्हारे पिता कश्यप जी सोन नदी के किनारे में तपस्या करते हैं, तुम उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं के उपदेश से तुम्हारा खुदा मिट सकते हैं। तदनंतर गरुड़ जी ने आसमान के रास्ते में चल के उनका पिताजी के सामने उपस्थित हुआ और साष्टांग प्रणाम करके कहा, पिताजी मैं आपका पुत्र गरुड़ हूँ, मुझे कुछ उपदेश दीजिए। गरुड़ जी ऐसे कहने के बाद कश्यप जी ने कहा, देखो उस समुद्र का थोड़ा सा दूर में एक बड़ा सा हाथी और एक बड़ा सा कछुआ रहते हैं। वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे, एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तुम उन्हीं को खा के अपना खुदा मिटा सकते हो। ये सुनने के बाद गरुड़ जी तुरंत वहाँ पर पहुँच गया और जाके उस हाथी को और कछुआ को पकड़ के उनको पूरा छिन्न भिन्न कर लिया। खाने के लिए वो आसमान का रास्ते में निकला, कोई अच्छा जगह ढूंढ रहा था उसको बैठ के खाने के लिए, लेकिन बहुत देर तक वो उड़ते गया, ऐसा कोई जगह नहीं मिला उनको जिस जगह पे बैठ के उस दोनों को आहार करे या भोजन करे, क्योंकि उनका जो तेज था और उनका जो आकृति था ये बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ भी उसको धारण नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने सोचा, एक जगह में देखा एक बहुत बड़ा सा जामुन का पेड़ था, उनको देख के सोचा हम इसी के ऊपर बैठ के खाते हैं इसको। फिर एक बड़ा सा शाखा को जाके पंजे से पकड़ा है और तुरंत वो शाखा अचानक टूट गया। ये सोच के गरुड़ जी, क्या ये शाखा तो टूट गया, अभी जिसके ऊपर गिरेगा वो तो हत्या हो जाएगा, तो ये अगर गिरे तो ब्रह्म हत्या का और गो हत्या का मुझे पाप लग सकते हैं। इसलिए वो उस शाखा को भी फिर से पकड़ लिया। उसके बाद आसमान के रास्ते में फिर से चल रहा था। हाथी, कछुआ, जामुन का पेड़ का जो शाखा टूट गया था उसके भी साथ में लेके चल रहे थे उड़ते उड़ते। तो इस तरह आसमान में बहुत देर तक मंडर रहे थे, लेकिन उनको कोई जगह नहीं मिल रहा था। इसी बीच में भगवान विष्णु ने उनको देख लिया, ये कौन सा पक्षी है इतना बड़ा और ये आसमान में क्यों भटक रहा है चारों तरफ। फिर विष्णु जी ने मनुष्य रूप धारण करके उसका सामने आया और फिर कहा, हे पक्षी, तुम आसमान में क्यों इस तरह मंडर रहे हो, तुमको क्या चाहिए। फिर उन्होंने बताया, मुझे ये दोनों को खाना है पर मुझे कोई जगह नहीं मिल रहा है और ये शाखा भी मेरे द्वारा टूट गया है, अब इसको मैं छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसके नीचे अगर कोई गिरे तो गो हत्या या फिर ब्रह्म हत्या का पाप मुझे लगेगा, इसलिए मैं इनको भी साथ में लेके चल रहा हूँ। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा है कि आप मेरे ऊपर में बैठ के तुम इस दोनों को भोजन कर लो। फिर गरुड़ जी ने कहा, आप तो देखने में मनुष्य जैसा लगते हो और इतना छोटे भी हो, मेरा गति और मेरा जो भार है वो तो एकमात्र स्वयं नारायण ही संभाल सकते हैं, पर प्रभु आप कौन है। फिर उन्होंने बताया है, देखो जो ज्ञानी होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, वो अपना काम से मतलब रखता है। तुम अपना कार्य सिद्ध करो, बाद में तुम्हें पता चल ही जाएगा मैं कौन हूँ। फिर इतना कहने के बाद गुरु जी भी आग्रह के साथ उनके ऊपर में एक बाहों में बैठा और उन दोनों को खाया है। उसके बाद उन्होंने जब आग्रह किया जानने के लिए कि प्रभु आप कौन है, क्योंकि मैं जब आपके ऊपर बैठा था आपका हाथ थोड़ा कांपे भी नहीं। और जब भगवान विष्णु ने उनको अपना स्वरूप को दर्शन करवाया है तब गुरु जी ने नमस्कार किया सिर झुका के और फिर कहा, प्रभु मेरा जीवन ही आज धन्य हो गया, आपका जो भी काम है आप मुझे बता सकते हो। फिर भगवान विष्णु ने कहा, तुम मेरा वाहन बनोगे। गुरु जी ने श्री विष्णु से कहा, जरूर मैं आपका वाहन बनना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपना माता और अपना पिता से मैं आज्ञा लेकर और आशीर्वाद लेकर मैं आपके पास आता हूँ, तब तक आप मुझे समय दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हाँ जरूर, तुम जाओ अपना माता और पिता का आशीर्वाद लेकर और उनका आज्ञा लेकर तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा कहने के बाद गुरु जी ने उड़ के गया सबसे पहले उनके पिताजी के पास। गुरु जी जब उनके पिताजी के पास आया और आके फिर कहा है, पिताजी मुझे भगवान विष्णु का पास जाना है, उनका वाहन बनने के लिए आपसे मैं आज्ञा लेने कर आया हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। कश्यप जी ने कहा, तुम्हें भगवान विष्णु मिल गए हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मैंने तपस्या उन्हीं के लिए करता हूँ
इतना तपस्या करने के बाद लोगों को मिलता नहीं और तुम्हें मिल गया, और तुम्हारा जो ज्ञान है, तुम्हारा जो विवेक बुद्धि है, क्योंकि कोई भी इंसान का घर में जो वैष्णव पैदा होता है उनका सातों जन्म सफल हो जाता है। आज मेरा जन्म सफल हो गया है क्योंकि तुम मेरा पुत्र हो, और इसी वजह से तुम्हारा माँ भी परम सौभाग्यवती बन गया तुमको जन्म देके। तुम एक बहुत बड़ा ज्ञानी हो और तुम्हें भगवान का दर्शन मिल गया है। फिर वो अपना माता जी के पास गया, जाके बताया, माँ मुझे भगवान विष्णु के पास जाना है। फिर गुरुजी ने अपना माता जी से कहा, माँ आपका कौन सा मैं कार्य करूं जो काम करने से आप बहुत खुश होंगे। फिर उनका माता ने कहा, पुत्र मुझे तुम जाने से पहले एक ऋण से मुक्त करके जाओ, क्योंकि मैं एक ऋणी हूँ, मैं एक दासी हूँ और इस यंत्रणा से मुझे मुक्त कर दो। फिर कहा, इसके लिए तुम्हें क्या कीमत चुकाना पड़ेगा वो जाके उनसे पूछो, मैं वही चुकाने के लिए तैयार हूँ। फिर गुरुजी के माता बिनती ने जाके उनको जगह पूछा है, मुझे दासत्व से मुक्ति के लिए आपको क्या चाहिए बोलो, और उन्होंने कह दिया मुझे अमृत चाहिए। और फिर बिनता ने बहुत ही चुपचाप अपना पुत्र का पास धीरे से आके पहुंचा। फिर आके कहा, पुत्र उन्हें तो अमृत चाहिए, अभी तुम क्या करोगे। गुरुजी ने कहा, माँ आप चिंता मत करो, मैं अमृत ही ले आऊँगा। ऐसा कहने के बाद वो चला गया, उड़ के एक समुद्र में गया। सबसे पहले जाके अपना चोंच में करके बहुत सारा पानी भर लिया। उसके बाद तेज गति में वो जा रहा था अमृत लाने के लिए, और उस तेज गति से उसके पीछे में बहुत सारा धूल मिट्टी उड़ रहा था। ये धूल मिट्टी उड़ रहा था उनके पीछे पीछे, वो कभी उनका पीछे नहीं छोड़ा था। और जिस जगह पे अमृत रखा हुआ था उस जगह में बहुत सारा दीप जल रहा था, और जो पहरेदार था उनका आँख में जाके वो धूल गिरा, उनको कुछ दिखाई नहीं दिया कौन आया है। उसके बाद में गुरुजी ने वो जो चोंच में करके पानी ले गया था, वो पानी से सारे दीप को बुझा दिया, और जो अमृत को सुरक्षा कर रहा था उनको मार के उसके बाद अमृत छीन के वो वहाँ से लेके उड़ के आ रहा था। फिर देवराज इंद्र ने उन्हें देख लिया और फिर रोकने की कोशिश किया, तुम देवता का कार्य में क्यों बाधा डाल रहे हो, ये अमृत सबके लिए ही नहीं है। फिर गुरुजी ने बताया, मेरा माँ को दासत्व मुक्ति के लिए हम लेकर जा रहे हैं। जब मेरा माँ दासत्व से मुक्त हो जाए और सारे लोग जान जाए क्या अमृत मैंने उनको दिया है, तब आप अपना शक्ति से आप इसको छुड़ा के लेके आ सकते हो, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है। गुरुजी जाके अपना माता जी को अमृत दिया, बोले माता ये लो अमृत, और जाके उनको दे दो और उनको बोल दो तुमको दासत्व से मुक्ति करने के लिए। वो जाके अमृत दिया उनको और कहा दासत्व से मुक्ति कर दो। और जब उनको ये अमृत मिला तब वो खुशी के हमारे अपना पुत्र को बुलाने गया, पुत्र जल्दी आओ यहाँ अमृत है, अमृत पी लो। ऐसा वो कहने गया, और इत्तेफाक से देवराज इंद्र ने आके उस घड़ा को बदल दिया। वो अमृत का घड़ा चुरा के लेके गया और उसके जगह में एक जहर का घड़ा रख के चला गया। और अपना पुत्र जब आया है उस जहर को अमृत समझ के उसका मुंह पे एक बूंद दे दिया, और फिर कहा, बेटा जितना भी सांप होगा तुम्हारा वंश में, तुम्हारा कुल में, पैदा से ही एक बूंद करके अमृत रहेगा, तुम अमर हो जाओगे। तो ऐसा करके सारे लोग जान गया था कि गरुड़ जी ने अपना माँ को अमृत ला के दिया था और अपना माँ को दासत्व से मुक्त करवाया। और गरुड़ जी ने अपना फिर माँ से आशीर्वाद लेके भगवान विष्णु का पास चला गया वाहन बन के, और भगवान विष्णु का पास रह गया। और ये थी आज की कहानी, क्योंकि ये कहानी सुनने से लोगों को बहुत सारा पापों से मुक्ति मिलता है। इतना तक तो बताया गया पद्म पुराण में भी। तो अगर आप जान के कुछ हल्का मैसेज हो रहा है या फिर कुछ आप सीखा है और तो फिर आगे में शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन आएंगे और एक दूसरा टॉपिक के साथ। थैंक यू।